बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद पॉइंट के साथ मैं हूँ आप लोगों की मेज़बान इकरा लियाकत। उम्मीद करती हूँ जहाँ होंगे खुश होंगे, बखैर आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, कल मैंने एक बड़े ही बर्निंग इशू पर बात की थी, लाहौर ओरिएंटल कॉलेज, जहाँ पर वीडियो लीक स्कैंडल, नाजेबा चैट, नाजेबा हरकत, असातिज़ा के तलबा के साथ गलत ताल्लुकात सामने आए तो उस पर मीडिया पर एक हलचल मच गई। तो मैंने भी उस पर एक व्लॉग किया। उस व्लॉग को करने का मकसद ना तो व्यूज़ हासिल करना था, ना ही लाइक और शेयरिंग था, ना ही रेटिंग था। उसका मकसद उन ख़वातीन, उन लड़कियों को शऊर देना था जो अपने घरों से 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर हॉस्टल्स में रहती हैं। वालिदैन शशमाही के लाखों रुपए उन पर खर्च करते हैं। बेटी को कोई भी चीज़ चाहिए हो तो बाप बिला झिझक बेटी से पूछता भी नहीं है, बेटा तूने इतने पैसे क्या करने हैं, कहाँ खर्च कर रही हो, क्यों कर रही हो। बाप चोरी करे, डकैती करे, कुछ भी करे, बेटी की ख्वाहिश पूरी करता है। लेकिन एक तरफ वालिद का किरदार देखें तो दूसरी तरफ बेटियों का किरदार देखें। सर शर्म से डूब जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं जब इस तरह की बेटियों की बातें सामने आती हैं और वालिदैन बात नहीं कर पाते हैं। लाहौर ओरिएंटल कॉलेज के प्रोफेसर्स के फहाशी के अड्डों के बारे में आज बात करूंगी कि वो किस तरह से कैसे तलबात को वरगलाते हैं और फिर वहाँ पर जाकर लड़कियाँ उनकी जीनत बनती हैं, उनके कमरों की जीनत बनती हैं, तो वो अपनी हवस को बुझाते हैं और फिर एक ग्रेड ज़्यादा दे देते हैं। फेवरेटिज़म, इसमें दो किरदार मर्दों के हैं और एक किरदार खातून का है। खातून का ताल्लुक लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से है और उस खातून के बारे में ज़राए ने बताया है कि वो शराब नोशी करती हुई अक्सर महफिलों की जीनत बनी हुई नज़र आती हैं। आज अगर उनकी तरक्की में शराब नोशी का किरदार देखें तो बड़ा अहम रहा है और जिस तरह मर्द हजरात लड़कियों को फंसाने में अपना किरदार अदा करते हुए नज़र आते हैं, इसी तरह से वो खातून भी मेल स्टूडेंट्स को वरगलाते हुए पाई गई हैं। और लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में खातून को आंटी कहा जाता है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि क्या आप लोग जानते हैं आंटी किसे कहते हैं? आंटी कहते हैं नायिका को, कोठा चलाने वाली को, सप्लायर को, जो कि लड़कियों की सप्लाई करती है। यहाँ पर आंटी ने मर्दों की सप्लाई का काम शुरू कर दिया। देखिए, यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये व्लॉग्स शऊर देने के लिए तो काफ़ी हैं, यहाँ पर अवेयरनेस का काम नहीं है, यहाँ पर एक्शन का वक्त है। सीएम पंजाब मोहसिन नकवी साहब, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, गवर्नर पंजाब, सेक्रेटरी पंजाब एजुकेशन, हायर एजुकेशन कमीशन के सरबराह से मेरी गुजारिश है कि खुदारा इस तरह के किरदारों को जो कि सरकारी इदारों को बदनाम कर रहे हैं, उन किरदारों को पकड़ें। कुछ ज़्यादा अरसे की बात नहीं है कि 5500 से ज़ायद वीडियो स्कैंडल सामने आया था इस्लामिया यूनिवर्सिटी का और उसमें साबिक मिनिस्टर के बेटे भी मुलविस थे। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने आएँ बाएँ शाएँ करके बात को टाल दिया और फिर कहा गया कि इन तमाम किरदारों को मुंह बंद किया जाए, इनको पैसे दिए जाएं, बस किसी तरह से बेटे का नाम सामने ना आए। लेकिन जिनके पास पैसा है वो तो ये कर सकते हैं, उन गरीब बच्चियों का क्या जिनका इस्तेहसाल होता है। मैंने जिन दो प्रोफेसर्स का कल जिक्र किया था, काफ और ज़ाद का, इनके पास दो कमरे हैं, एक ओरिएंटल कॉलेज का और एक आईटी कॉलेज का। अगर मैं गलत ना हूँ तो आईटी कॉलेज लाहौर और ओरिएंटल कॉलेज लाहौर के गेट आमने सामने हैं और इनकी दोस्तियाँ आपस में बहुत गहरी हैं। ओरिएंटल कॉलेज और आईटी कॉलेज के बहुत सारे कमरे ऐसे हैं जो कि जुल्म बर्बरियत की दास्तानें सुनाते हुए नज़र आते हैं और ओरिएंटल कॉलेज के सामने ही आईटी कॉलेज है, इसलिए कि ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता असातिज़ा को, स्टूडेंट्स को। वो अपनी असातिज़ा को अपनी हवस बुझानी है और लड़कियों को अच्छे मार्क्स लेने हैं, फैशन करना है, अपना स्टैंडर्ड यहाँ से यहाँ करना है। शलवार उतार के कंधे पे रख लो, क्या फ़र्क पड़ता है? बाप को कौन सा पता है बेचारे को कि मेरी बेटी कौन से गुल खिला रही है। इदारा तालीफ व तर्जुमा का बात करें तो उसको भी रहनुमाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर क्या रहनुमाई होती है उसकी बहुत सारी दास्तानें
सामने आई और बहुत सारी दास्तानें जन्म लेकर दम घुटा उनका और वो मर गईं, वहीं पर दफन हो गईं। जब एक लड़की कमरे से बाहर निकलती है, अपने उस्ताद के साथ तन्हाई में वक्त गुजारती है और फिर बाहर आती है, तो उसकी ये जुल्फ़ों की लिटें माथे पर पड़ी बल और लिपस्टिक साफ करते हुए इस खौफ के साथ मुंह छुपाकर बाहर आती है कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं। अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। एक खौफ भी होता है दिल में, लेकिन एक चाह भी होती है कि मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे, मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हो जाऊंगी, मेरी स्कॉलरशिप लग जाएगी। तो अय्याशी है ना, जिस तरह भी करनी है कर लो। एक तरफ मैं भी लड़की हूँ, मेरे भी उस्ताद हैं, मैंने भी मास्टर्स किया है, एमफिल कर रही हूँ, मेरे तो वो उस्ताद हैं, मतलब आई फील टू प्राउड कि मेरे ऐसे उस्ताद हैं। एक उस्ताद है मेरे, उनका जिक्र मैं बड़े फ़ख्र से करती हूँ और हर बहस में या कहीं मजलिस में बैठी होती हूँ तो जब भी उस्ताद का जिक्र आता है, सिखाने वाले का जिक्र आता है, तो मैं उसका जिक्र करना अपने लिए बाइस फ़ख्र समझती हूँ। मेरे उस्ताद पहले लेक्चरर थे, उसके बाद उन्होंने वकालत की और आजकल हाई कोर्ट के सीनियर वकला में उनका शुमार होता है। किसी भी किस्म का मेरा कोई घरेलू मसला हो, ज़मीन का मसला है, घर का मसला है, बहन का मसला है, भाई का मसला है, इवन दैट कि मेरा पर्सनल मसला भी है, तो मैं उस इंसान से शेयर करती हूँ, सिर्फ मसला डिस्कस करती हूँ। पर वो जब भी मुझसे पूछेंगे खबर किस तरह से बनी, क्या कॉलम लिख लिया, वो मुझे टारगेट देते हैं कि तुमने क्या अचीव किया। लेकिन कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि बेटा चाय पीनी हो तो कभी मेरे से रब्ता करना, कभी कुछ खाना हो, ये ऑफ़र उन्होंने कभी नहीं की। और अक्सर इस तरह की बातें हो रही होती तो मैं हंस रही होती कि सर जी कभी हमें चाय पर ही बुला ले, मैं ऑफ़र कर रही होती, लेकिन मेरे सर मुझे ऑफ़र नहीं कराते हैं। और बात रही कमरे की जीनत बनने की, तो जो बंदा चाय पर नहीं बुलाता वो कमरे की जीनत क्या बनाएगा। हाँ, वो मुझसे पूछते हैं अखलाकी तौर पर, बेटा किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, कोई माली मुश्किल तो नहीं है, कहीं पर तुम्हें मुश्किल तो नहीं आ रही, क्योंकि मीडिया में लेकर वो मुझे आया ना, या ख़ुद एतमादी उन्होंने मुझे दी है। मेरी वालदा ने मुझे पैदा किया, अच्छी परवरिश की, पढ़ाया लिखाया और जॉब के लिए छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोग रहनुमा भी होते हैं, रहबर भी होते हैं, और उनका शुमार भी मेरे रहबरों में होता है। बहुत अच्छे कॉलम निगार हैं, बहुत अच्छी खबर बनाते हैं, कभी किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, और मुझे भी यही सबक देते हैं कि किसी मजबूर की मजबूरी से फ़ायदा मत उठाना। ये बात थोड़ी लंबी हो गई, जिस बात में चली गई। लेकिन दूसरी तरफ खातून असातिज़ा का भी जिक्र करूँ तो उसमें खातून जो कि उर्दू डिपार्टमेंट की हैं, उन्होंने भी मर्दों को घेरने का काम शुरू किया हुआ है। और मेरे ज़राए ने ये भी बताया है कि ओरिएंटल कॉलेज में अब इस तरह के वॉशरूम्स भी बनाए गए हैं जदीद तर्ज पर कि आप वहीं पर जाएं, वहीं पर अपनी हवस पूरी करें, वहीं से फ्रेश हों और बाहर आ जाएं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ मैं सामने लेकर आऊँगी। जब टक 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 मेरे व्हाट्सएप पर ये सारी चीज़ें शेयर हो रही होती हैं तो शर्म से सर झुक जाता है, आंखें नम हो जाती हैं कि क्या कर रही हैं ये लड़कियां और क्या कर रहे हैं ये असातिज़ा कराम। अगर हमारी दरसगाहें चकले का काम सर अंजाम दे रही हैं, जिस्म फरोशी का अड्डा बन गई हैं, फहाशी सरेआम हो गई है, तो फिर क्या ज़रूरत है इनको दरसगाहों का नाम देने की। छोड़ दें, असातिज़ा दलाली करें, ख़वातीन टीचर भी दलाली करें, स्टूडेंट्स आएँ आपस में अपना मिलाप करें, असातिज़ा के साथ अपनी रंगरलियाँ मनाएं और घर चले जाएं। अच्छे नंबर्स तो वैसे मिल जाएंगे। हमारे मुल्क का जो तालीमी मेयार है वो तो पहले ही गिरा हुआ है। इस कदर कोई आला तालीम के नहीं है हमारे मुल्क में, तालीम का मेयार बहुत डाउन है तरक्की याफ्ता ममालिक से। हमसाया मुल्क की बात करते हैं तो हमसाया मुल्क आईटी में इतनी तरक्की कर गया कि चंद्रयान 3 उनका चांद पर पहुंच गया, और हमारा आईटी कॉलेज कहाँ पर है, उसकी कंप्यूटर लैब जो हैं वो फहाशी का अड्डा बन गई और असातिज़ा और स्टूडेंट्स की हवस को बुझाने में अपना किरदार अदा करने लगी। नाज़रीन इकराम, बहुत दुख होता है। अगर खातून टीचर की बात करें तो उसने मर्द इस कदर फसाई, इस कदर बरकराने की कोशिश की, क्योंकि ख़वातीन टीचर्स को भी अपनी हवस बुझानी होती है ना, तो उसने भी कहा कि फेवरेटिज़म है। उसमें एक तालिब इल्म का जिक्र करती चलूँगी जिसको बरगलाने की उसने भरपूर कोशिश की, लेकिन वो एक शरीफ फैमिली का था, उसकी बातों में नहीं आया तो उसको धमकाया गया बाकायदा तौर पर, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगी, नंबर कम दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, प्रेजेंटेशन के नंबर नहीं लगाऊंगी। तो उसने बात नहीं मानी और बिलाकर उसको इस कदर मजबूर किया गया कि उसने कॉलेज ही तब्दील कर लिया। ये लाहौर ओरिएंटल कॉलेज नहीं है, ये लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है।
ہمارے ملک کی ہر درسگاہ کا یہی حال ہے، لیکن سر عام سامنے اسی کا سکینڈل آتا ہے جس پر کسی میں دم ہوتا ہے تو کوئی بات میڈیا پر آ جائے تو پھر وہ سکینڈل ہائی لائٹ ہوتا ہے، لیکن ہر روز اسی طرح سے ورکلایا جاتا ہے، بہلایا جاتا ہے، پھسلایا جاتا ہے، جسمانی استحصال کیا جاتا ہے، جذبات کا بڑا غرق ہوتا ہے، لیکن کسی کو فرق نہیں پڑتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ یہ چند نمبرز کی خاطر آپ لوگوں نے اپنی عزتیں نیلام کر دی۔ لڑکیوں سے سوال کر رہی ہوں، کیا جب تم لوگ کی شادیاں ہوں گی تو یہ چند نمبر کام آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ تب تو روٹی چولہا چونکا ہی کرنا ہے نا، روٹی بنانی ہے۔ دل خون کے آنسو رو رہا ہے، شرمندہ ہوں، بیٹی ہونے پر شرمندہ ہوں، اسٹوڈنٹ ہونے پر شرمندہ ہوں، اور ان اساتذہ کا جو کہ بھیڑیے ہیں، تعلیم و تربیت کے جو دائی ہیں، انہیں بھیڑیوں کی شکل میں انسان بنے ہوئے ہیں، لوٹتے ہیں لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں۔ کیا تم لوگوں کی اپنی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا تم لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے؟ آج کا ولاگ کیسا لگا اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ اسی سلسلے کی کڑی کے جو اور انکشافات ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے لاتی رہوں گی۔ اپنی میزبان اقرا لیاقت کو دیں اجازت، اور سوچئے گا ضرور، ایکشن بھی لیجیے گا، ایکشن لیں گے تو ری ایکشن آئے گا۔ ہو سکتا ہے میں کچھ تبدیلی لانے میں اپنا کردار ادا کر سکوں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ نے کے بعد۔